बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ें। सिलसिलाए नबूवत की मेराज को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सिलसिलाए नबूवत की मेराज को, सिलसिला आदम से शुरू हुआ ना, सिलसिलाए नबूवत की मिराज को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। ये उस नबी का जश्न मना रहे हैं जिस नबी के बारे में खुद खुदा ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो है ना जनाब की, कि मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। ये उस नबी का जश्न है जिस नबी को मेरे अल्लाह ने ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। ये उस नबी का जश्न है जिस नबी को खुल्क़े अज़ीम का मालिक बना के दुनिया में भेजा। ये तमाम यतीमों का, तमाम गरीबों का, तमाम फ़कीरों का, तवज्जो है, तमाम अमीरों का, तमाम बादशाहों का, तमाम फ़कीरों का मलजाओ मावा है। हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिस नबी को आदम भी सलाम करते हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी को फरिश्तों का उस्ताद जिब्रील आका व मौला कह के बुलाता है। हम उस नबी को का जश्न मना रहे हैं जिस नबी को अल्लाह अपना महबूब कहता है। तवज्जो है ना जनाब की। तो मेरे मोहतरम, उस नबी की आमद के सिलसिले में आज यहाँ कसरे अबू तालब में सरकार सैयदुल अंबिया का जश्न मनाया जा रहा है। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस जश्न के हवाले से चंद एक मारूज़ात आपके सामने पेश करूँ जिनका ताल्लुक़ जश्न से है कि हम जश्न क्यों मनाते हैं, मिलाद की शरई हैसियत क्या है, क्या मिलाद मनाना शरीयत इस्लामिया में जायज़ है कि नहीं, इसको किस हद तक मनाना चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ज़रूरी बातें हैं कि नहीं? जितने हैं आप बोलते रहें, बार वाले जाने और उनकी अपना मुकद्दर जाने। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाह जी। शिराजी साहब दी आमद हो गई जनाब। बिस्मिल्लाह सरकार। एक दफ़ा मौला ने इन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे। एक दफ़ा इनकी सेहत और सलामती के लिए ऊंची सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद एक बातें शिराजी साहब में, ताकि कुछ माहौल बन जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस मिलाद की शरई हैसियत क्या है, मिलाद को मनाने का फ़ायदा क्या है, और मिलाद किस किस ने कहाँ कहाँ मनाया।
आजकल बड़े फतवे और बहुत ज्यादा बात चल रही है ना कि मिलाद मनाने से क्या हासिल होता है। मिलाद किसने मनाया? ये नबी के ज़माने में नहीं मनाया जाता रहा था। तो उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि एक नबी नहीं, मैं 5 नबियों का मिलाद बयान कर सकता हूँ। और जिस आदम की तुम औलाद हो, जिसकी वजह से तुम्हें बनी आदम कहते हैं, आदम के जिस्म को खलक करने के बाद अल्लाह ने जब उसमें रूह फूंकी, एहतमाम उसके लिए यह किया कि मैं फरिश्तों जब इसमें रूह फूंक दूं तो उस वक़्त इसके जश्न को इस तरह मनाना, फ़ाक़अहु साजिदीन, इसे सजदा करना। इस जमीन पर सबसे पहला जश्न नबी की आमद पे फरिश्तों ने मनाया है और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करके मनाया है। किसी को जुर्रत है कोई फतवा लगाए कि अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों कहा कि आदम को? वो क्या था? वो आदम की आमद की खुशी थी। आदम के आने पर अल्लाह को इतना नाज हुआ, इतना फख्र हुआ कि कहा कि इस तरह का रंग बना दो कि कायनात में फिर ऐसा रंग बन ही न सके। ये था पहला मिलाद जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर फरिश्तों को सजदा करवा के ये जश्न का समा बांधा। तवज्जो है ना जनाब। फिर जनाबे ईसा इब्ने मरियम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे कि उनकी आमद के सामान होने लगे। गल दी समझ आउंदी है कि पंजाबी च पढ़ा। हजरत ईसा इब्ने मरियम ने अभी दुनिया में आना था। उसकी माँ के लिए एहतमाम, क्यों माँ की इज्जत की जाती रही कि उसमें से एक नबी ने आना था, एक मासूम ने आना था। और एहतमाम अपने घर में किया उनके रहने का। क्यों किया? उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करने के लिए एक नबी की ड्यूटी लगाई। ड्यूटी लगाने के बाद मरियम परवान चढ़ने लगी। आसमानों से मनो सलवा और खाने आते थे। जनाबे हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पूछा, बीबी ये कहाँ से कौन लेके आता है? मैं तो ताला लगा के जाता हूँ। उस वक़्त जनाबे मरियम ने कहा, ये वही भेजता है जिसने मुझे और तुझको खलक किया है। ये एहतमाम किसके लिए था कि उसके बतन से एक नबी ने आना था। तवज्जो है ना जनाब की। फिर एहतमाम किया और वो खजूर का खाना और चंद ही घंटों में सरकार की आमद का सबब बनना, और सबब बनने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम उस बस्ती में रहने वालों के लिए ऐलान करना कि आज वो आ गया है जिसकी माँ पर तोहमतें लगाते थे। आज वो आपकी अपनी माँ की तोहमतों को दूर करके तुम्हें अपनी आमद की इतला देगा, और जब इतला दे दे तो फिर इसकी आमद का जश्न मनाना। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन, उम्मी मक्की मदनी अरबी करशी लब्तही तहामी सैयदुल अरब वल अजम, हसनैन शरीफैन करीमैन के पाक नाना, इनकी जब भी हमने तौसीफ मस्जिदों में सुनी है तो यही सुनी है, न मंजी थी न बिस्तरा था। और जिसके घर में मंजी बिस्तरा ना हो उसकी आमद पे उसका चचा 200 ऊंट कुर्बान करता है। वो तेरे घर में तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 की चलो मिठाई बट जाती होगी, मेरे नबी की आमद पे कैसरो किसरा के महल्लात के किंगरे टूटे, जमीन में वजद आया, आसमान पर सितारों ने अंगड़ाइयां ली, चांद झुका, सूरज ने अपनी किरणें मध्यम की, क्योंकि आज आमिना के लाल की आमद है।
जी आज आमिना के लाल की आमद है, उसकी आमद है जिसकी वजह से ये कायनात है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील तेरी उम्र कितनी है, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने कहा सरकार माओ साल दिन शबो रोज तो मैंने गिने नहीं, इतना जरूर जानता हूं कि इस कायनात में जब से ये तख्लीक हुई है मैं इसे देख रहा हूँ, इसे बनता देख रहा हूँ, इसे संवरता देख रहा हूँ, फूलों को खिलते देख रहा हूँ, खुशबुओं से महकता हुआ ये नखलिस्तान देख रहा हूँ। मैंने जन्नात का ज़माना भी देखा है, मैंने हैवानात का ज़माना भी देखा है। तवज्जो है, मैं हर माह साल को गुजार रहा हूँ। हर 70,000 साल के बाद एक सरे अर्श एक सितारा नमूदार होता है। सरकार मैंने वो सितारा 70,000 मरतबा देखा है। अब मेरी उम्र का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। तो मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन ने अपने पेशानी से अमामा हटाया तो वही सितारा जब जिब्रील को नज़र आया ना तो उस वक़्त जिब्रील कदमों में गिर पड़े और कहा कि मैं आपके भी सदके और आपके खालिक पे भी वारी। ये नबी मुहतरम वो है जिनकी आमद पे जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीक़े के तौर पर 200 सुर्ख रंग के ऊँट ज़िबा किए थे और पूरी वादी बता मक्का की पूरी बस्ती के लिए ऐलान किया था। अमीर भी आए खाए, गरीब भी खाए। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद पर इतना एहतमाम हो उसको परवरिश के लिए किसी बादिया नशीन को देने की क्या ज़रूरत थी? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गैर माँ का दूध पिया था? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी माँ के बगैर किसी का दूध न पीना इस बात की बय्यन दलील है कि मासूम गैर मासूम से ग़िज़ा नहीं लेता। मासूम गैर मासूम से ग़िज़ा नहीं लेता। तो जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मासूम थे। जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो किसी गैर से कैसे ग़िज़ा लेते? मगर ये एहतमाम किया कि जिसको दरिया में फेंका गया, पानियों में चलाया गया, जब वो फिर अमन में हो गया तो फिर उसकी मादर को सामने हाजिर करके 70 औरतें थी बैठी हुई, उनमें से जब अपनी माँ के सीने से लगे तो माँ का दूध पी लिया। हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी के ये ऐलान किया ये क़यामत तक के लिए अलामत बन गई है कि मासूम गैर मासूम से ग़िज़ा नहीं लेता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के वो अय्याम जनाब अबू तालिब के घर में गुजारे कि खाना भी अबू तालिब के घर का, पीना भी अबू तालिब के घर का। जब अबू तालिब के घर से नबी ग़िज़ा ले ले के पलते रहे तो ये बात साबित हो गई कि मोहम्मद भी मासूम थे और जिससे वो ग़िज़ा ले रहे थे। जनाब नबी मुहतरम ने अबू तालिब के घर से ग़िज़ा लेके ये बात क़यामत तक के लिए अयां कर दी। खबरदार अबू तालिब के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलना, क्योंकि अबू तालिब मेरा मुरब्बी है। अबू तालिब मेरे मुरब्बी नहीं, दीन इस्लाम के मुरब्बी हैं, अल्लाह की किताब के मुरब्बी हैं। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुरब्बी हो वो इस्लाम का मुरब्बी, जो इस्लाम का मुरब्बी वो कुरान करीम की आयात इलाहिया का मुरब्बी। तो अब उसके लिए अगर कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो फिर तकलीफ़ होती है कि इमरान जनाब इमरान वो हैं जिन्होंने जनाब खदीजतुल कुबरा का यही जो दिन गुज़रा है, इस दिन को जनाब हज़रत अबू तालिब ने जनाब खदीजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन का निकाह पढ़ा। और निकाह के जो लफ्ज़ हैं मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मोहतशिम शाह साहब बैठे हुए हैं, मैं उनके और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता,
मगर अपना टाइम जो है वो मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। जनाब हज़रत खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा और जनाब हज़रत नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, ये 70 किताबें हैं तरफ़ैन की जिनमें लिखा है कि निकाह मोहम्मद मुस्तफ़ा और खदीजातुल कुबरा का जनाब हज़रत अबू तालब जनाब इमरान ने पढ़ा था। और जब निकाह शुरू हुआ तो हज़रत ने जो लफ्ज़ जो हज़रत के मुंह से लफ्ज़ निकले हैं, जो रिवायात में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम खलीलल्लाह, पाक है वो ज़ात जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और इस्माइल में से पैदा किया। पाक है वो ज़ात जिसने हमारी इज्जत और हमारा मर्तबा बनाया। हमें सफ़ा मरवा, हम सफ़ा मरवा के बेटे हैं। काबतुल्लाह की चाबी हमारे घर में है। और ये कोई काफर लफ्ज़ कह सकता है? 15 साल बाद कुरान नाजिल हुआ, अबू तालिब पहले आला हम्द पढ़ रहे हैं।